गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज वैलेंटाइंस डे है, राइट। तो मैं आप सभी को वैलेंटाइंस डे विश नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये वैलेंटाइंस डे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओके। क्योंकि आप खुद देखिए, क्या ये वैलेंटाइंस डे एक प्योर एंड सैक्रेड लव को रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वैलेंटाइंस डे एक प्योर एंड सैक्रेड लव को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये आपकी ओपिनियन है, ठीक है। बट मेरा जो ओपिनियन है, वैलेंटाइंस डे पर कोई भी पर्सन प्योर एंड सैक्रेड लव को फील नहीं करता है, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि ये जो वैलेंटाइंस डे होता है ना, आज आप देखेंगे इस 3D में जो भी कपल्स है वो बस लस्ट के पीछे भाग रहे होंगे, ठीक है। मतलब उनके अंदर लस्ट भर भर के होगा, ठीक है। उनके अंदर मतलब दोनों कपल्स के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। इसको प्योर एंड सैक्रेड लव बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इस 3D में आज आप जितनी भी सारे कपल्स को देखोगे ना, उनके अंदर लस्ट भर भर के होगा, ठीक है। कोई जाके पार्क में अपनी लस्ट को मिटा रहा होगा, तो कुछ लोग होटल रूम में, ठीक है। तो इनको तो लव बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, सैक्रेड लव तो दूर की बात है, ठीक है। देखिए गाइस, फिजिकल होना बुरी बात नहीं है, ओके। बट जो लव प्योर होता है, जो लव सैक्रेड होता है ना, आप दोनों जब फिजिकल होते हो, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हो, तो दोनों पार्टनर एक दूसरे को हील करते हैं, ठीक है। जबकि इस 3D में आप देखोगे कि आज बहुत सारे कपल्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाएंगे और उनमें से कुछ प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन उन दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म, ठीक है। ये सारे बातें मैं इससे ही नहीं बोल रही हूँ, ना ही किसी को हर्ट करने के लिए बोल रही हूँ, ओके। क्योंकि देखिए गाइज, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो वैलेंटाइंस डे पर अपनी मेल पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए थे, ठीक है। एंड देन जब वैलेंटाइंस वीक ख़त्म हो गया, जब ये सारे मतलब एनर्जी, मतलब देखिए, जब वैलेंटाइंस वीक का स्टार्ट होता है, तो हमारे सबके माइंड में जो 3D बेस्ड होते हैं ना, उनके माइंड में बहुत सारा अट्रैक्शन आ जाता है कि अच्छा, आगे वैलेंटाइंस डे आने वाली है, हम दोनों मिलने वाली है। बहुत सारे फंटासाइज उनके मन में होता है, वो बहुत कुछ फंटासाइज करते हैं, ठीक है। तो जब ये वैलेंटाइंस वीक ख़त्म हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जो भी कपल्स जो वैलेंटाइंस डे पर इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, तो उनका ब्रेकअप हो जाएगा, ओके। क्योंकि देखिए, मेरा जो फ्रेंड है ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स जो वैलेंटाइंस डे पर अपनी मेल पार्टनर के साथ, अपनी बॉयफ्रेंड के साथ चले गए थे, उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ, फिजिकल रिलेशनशिप उन दोनों के बीच बना। और मेरी जो फ्रेंड है ना, मेरा एक फ्रेंड, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी, उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-4 महीने के बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। क्योंकि वो जो बंदा है ना, वो इन सारे चीज़ों में फंसना नहीं चाहता था, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हो ना, तो आपका माइंड बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। ये जो मास्कुलिन होते हैं, जो मेल्स होते हैं ना, उनका माइंड तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है, वो इन सारी चीज़ों में फंसना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम हमारी हॉस्टल में बवाल मचा हुआ था, ओके। क्योंकि वो जो लड़की है ना, मेरा जो फ्रेंड है, वो अपना हाथ वाथ काट लिया था, अपना भेन काट लिया था, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो इसको इग्नोर कर रही थी। और ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, किसी को भी पता नहीं था, बस हमको पता था, ठीक है। तो वो सुसाइड कर रही। देखिए गाइस, ये जो 3D में जो भी रिलेशनशिप होता है ना, ये इतना टॉक्सिक होता है, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। तब मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो तो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। मतलब वैलेंटाइंस वीक जब स्टार्ट हो गया था ना, उनका स्टार्टिंग से मतलब 7 दिन का जो होता है ना, कौन सा स्टार्टिंग में रोज़ डे, उसके बाद चॉकलेट में भी ऐसा कुछ डे होता है, 7 दिन, मुझे पता नहीं। तो उसी टाइम हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मतलब हम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, हम दोनों का सेपरेशन हो गया था, ठीक है। तो क्या मैं बस सोच रही थी कि अरे, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, वो घूमने जा रहे हैं, इतने सारे गिफ्ट्स उनको दे रहे हैं, तो मेरे लाइफ में ऐसा क्यों, हम दोनों क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो वो मतलब मेरे जो फ्रेंड है ना, सारे फ्रेंड्स अपनी मतलब वैलेंटाइंस डे पर बाहर चले गए थे, और मैं अकेली रूम में बैठ के रो रही थी, ठीक है। मतलब मुझे याद आ रही है कि उसी टाइम शायद मैं दिन भर मतलब बेड में लेट लेट के बस रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो पर्सन मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो
उसी टाइम तो मुझे ये सारी बातें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तब मेरा जो माइंड है ना वो भी 3D बेस्ड था, ठीक है। मैं भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, मैं भी एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि मुझे तब देखिए मेरा माइंड तब उतना मैच्योर नहीं था, मुझे मेरे अंदर उतना मैच्योरिटी नहीं आई थी, एंड ना ही मुझे तब ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता था, ठीक है। एंड उस टाइम मेरा जो मास्कुलिन है ना उसके अंदर बहुत सारा लस्ट था, ठीक है, मतलब मेरे अंदर भी लस्ट वाली एनर्जी थी, ठीक है। उसी टाइम अगर हम दोनों मतलब उस वैलेंटाइंस डे पर मिलते ना तो मेरे साथ भी यही सेम चीज़ होता, ठीक है। मतलब हम दोनों के बीच भी कोई ऐसी फिजिकल रिलेशनशिप बन जाती और मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता, या फिर वो पर्सन मुझसे रन कर जाता, ठीक है। इसलिए ही हम दोनों का तब सेपरेशन हो गया था। तो उसी टाइम मुझे ये सारे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम दोनों का सेपरेशन हो गया है। तो अभी जब मैं उन सारे बातों को सोच रही हूँ ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक गॉड कि हम दोनों का सेपरेशन हो गया था। और देखिए बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। मेरे जो फ्रेंड्स होते थे ना वो उनका तो दो बॉयफ्रेंड, 2-4 किसका 2-4 बॉयफ्रेंड, या फिर बहुत सारे उनका बॉयफ्रेंड्स होते थे, ठीक है। बट मेरा तो कोई भी नहीं था, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि ओ गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है, मेरे अंदर ऐसा क्या कमियां है कि मैं उस पर्सन के लिए वेट करके बैठी हूँ जो पर्सन मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरी लाइफ में रिटर्न आएगा, ठीक है। बहुत देखिए उसी टाइम में इतना रो रही थी ना, डेली मैं जब कॉलेज जाती थी मैं देखती थी कि सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है, बट मेरे मतलब मेरा तो कोई भी नहीं है, ठीक है। ना मैं बात करती हूँ, ना मेरे साथ कोई है, मतलब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। मेरी जो लाइफ है ना ये इतना पेनफुल रहा है, मेरी कॉलेज लाइफ इतना टफ रही है ना, तो मैं उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया ये सिर्फ मैं जानती हूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन का एक कंट्रोल भी मेरे ऊपर रहा कि इसको ऐसे कंट्रोल करके रखा जाए, नहीं तो देखिए गाइज ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना उन दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम दोनों का सेपरेशन नहीं होता ना तो हम भी अपना सारा हद पार कर देते, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होता है ना, जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपको तो पता नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, बट डिवाइन को पता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो। तो आपको आपका जो मतलब आप आपकी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो, जो भी आपके साथ होता है ना वो सब डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। इसलिए ही डिवाइन उसी टाइम मतलब जब आप टीन एज में गो थ्रू कर रहे होते हो ना, जब आपके माइंड में उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप तो उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट आपको ये भी नहीं पता होता है कि ये बस लास्ट है, ठीक है। तो उसी टाइम जब आपके अंदर उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होता है, जब आपको उसी टाइम तो आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं होता है, ना ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होता है, ठीक है। तो उसी टाइम डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। आप दोनों का कब यूनियन होगा, कब आप दोनों बातें करेंगे, आप कितना बातें करेंगे, किस हद तक आप जाओगे ना, ये सब डिवाइन का प्लान होता है, ठीक है। इसलिए ही जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना उनके बीच उतना ज़्यादा बस बबल लव फेज में बहुत सारे बातें होता है, आप मतलब बातें होता है, बट भरबल आप दोनों के बीच बातें नहीं होता है, ना ही आप दोनों फिजिकल एक दूसरे के साथ बातें करते हो, ठीक है। आप दोनों का जो बातें होता है ना ये ज़्यादातर मैसेज के थ्रू होता है या फिर कभी कभी कॉल्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिजिकली आप दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं लाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप दोनों का जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हो जाए तो उस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो एक ट्रॉमा मतलब आपका जो लाइफ है ना ये इतना ट्रॉमाटिक हो जाएगा, वहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत सारे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको डिवाइन पूरी तरह कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हो रहा था, ठीक है। इसलिए ही मुझे ये वैलेंटाइंस डे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसके साथ मेरा कोई भी मेमोरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जिसको मैं याद करूं, ठीक है। बट जिन लोगों का कोई मेमोरी इसके साथ कनेक्टेड है आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि महाशिवरात्रि कब आएगी, क्योंकि वो जो दिन है ना वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, ठीक है। क्योंकि उसी दिन ही हम दोनों का डिवाइन यूनियन हुआ था, मतलब हम दोनों पहली बार उस दिन मिले थे, ठीक है। जो खुद डिवाइन हम दोनों का यूनियन को प्लान किया था, ठीक है। तो देखिए गाइज जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना उन लोगों का ऑटोमेटिक एक कनेक्शन हो जाता है। मतलब शिवरात्रि के दिन आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना ये ऑटोमेटिक सैक्रेड हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर कोई भी लस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप उस पर्सन को पाने के लिए मतलब
सबके साथ लड़ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये जो शिवरात्रि है ना, शिवरात्रि को बस वही लोग वेट करके बैठ पाएंगे जो एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। ये जो वैलेंटाइंस डे है ना, इसको सिर्फ वो जो उनको क्या बोलते हैं, निब्बा निब्बी वाला जो लव है, वही लोग ही सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप चाहे मुझे कितना भी गालियाँ दो कमेंट में, बट मुझे पर्सनली वैलेंटाइंस डे पसंद नहीं है। तो आप लोग, बहुत सारे लोगों का आज सुबह से मुझे वैलेंटाइंस विश आ रही थी, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे वैलेंटाइंस विश बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चलिए गाइज, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप करिए, जो लोग महाशिवरात्रि का वेट कर रहे हैं, आप लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट कि आप लोगों का सैक्रेड यूनियन, आप लोगों का डिवाइन यूनियन हो जाए, ओके। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।